Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online education, ninth class biology, chapter number 7 and lecture number 10, importance of respiration. आज के इस लेक्चर में जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेशन जो है ये किस तरह से जानदारों के लिए अहमियत की हामिल है। एरोबिक रेस्पिरेशन और एन एरोबिक रेस्पिरेशन की इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है। क्या एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो अगर जानदारों के लिए जो है वो नाकाफी हो जाती है, इनसफिशिएंट हो जाती है, तो उस वक्त में जो एन एरोबिक रेस्पिरेशन है वो किस तरह से जानदारों को जो है वो हेल्प आउट करती है ताकि वो एनर्जी की कमी की जरूरियात जो है वो पूरी कर सकें। ये सब डिस्कस करेंगे हम आज के इस लेक्चर में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक हमारे ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे गुजारिश है कि हमारे ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को ताकि आने वाली तमाम लेक्चर वीडियोस, जॉब्स इंफॉर्मेशन अपडेट्स और एडमिशन अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहे। रेस्पिरेशन की बात करें तो हम इसको काफी पहले डिफाइन कर चुके हैं कि ये एक ऐसा अमल है जिसमें जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के जरिए से जो है वो ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और उसमें से एनर्जी जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है और वो एनर्जी जानदार जो है वो डिफरेंट सेलुलर प्रोसेसेस के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ज़मीन पर जो है वो ज़िंदगी के आगाज़ के वक़्त यानी ज़िंदगी के बिल्कुल इनिशियल डेज़ में, इब्तदाई दिनों में जो ज़मीनी और आबी मसाकिन है यानी लैंड हैबिटेट्स और एक्वेटिक हैबिटेट्स, तो इनमें जो है वो आज़ाद ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल नहीं थी। फ्री फॉर्म के अंदर ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल नहीं थी कि जानवर उसको जो है वो यूटिलाइज़ कर सके, इस्तेमाल कर सके। तो ऐसे हालात में जहाँ पे आज़ाद ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल नहीं थी, जानदार जो है वो एन एरोबिक रेस्पिरेशन के जरिए से अपने कामों के लिए एनर्जी जो है वो पैदा करते थे। यानी एन एरोबिक रेस्पिरेशन से ही जो है वो एनर्जी हासिल करते थे और अपनी डिफरेंट जरूरियात को जो है वो पूरी करते थे। हत्या कि अगर हम आज की बात भी करें तो आज आज जब आजाद ऑक्सीजन भी अवेलेबल है तो इसके बावजूद भी कुछ जानदार ऐसे हैं जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई है, ये अब भी एन एरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी हासिल करते हैं और इसलिए जो है वो इनको एन एरोब्स कहते हैं। अब यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को बताता चलूँ कि एन एरोब्स जो है ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है और कई दफा ये बोर्ड के पेपर के अंदर जो है ये क्वेश्चन है कि एन एरोब्स से जो है वो क्या मुराद है। तो एनाएरोब्स जो है ये ऐसे जानदार हैं जो जिनके अंदर जो है वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है यानी बगैर ऑक्सीजन की रेस्पिरेशन होती है। तो ऐसे जानदार जो है वो एनाएरोब्स कहलाते हैं और इसके एग्जांपल्स के अंदर आप लिखेंगे कि फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया और फंजाई, ये ऐसे जानदार हैं जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, इसलिए जो है वो हम इनको एनाएरोब्स कहते हैं। इसी तरीके से इंसान और चंद दूसरे जानवर जो हैं ये भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन से जो है वो अपने स्केलेटल मसल्स को जो है वो एनर्जी फ्राहम करती हैं। ऐसा ये कब करती हैं कि जब स्केलेटल मसल्स को ज्यादा काम करना पड़े, मसलन वर्जिश के दौरान, लेकिन जरूरत पूरी करने के लिए ऑक्सीजन की दस्तियाबी जो है वो ना बढ़ाई जा सके। अब इंसान और दूसरे जानवर जब मुसलसल कोई मुशक्कत का काम करते हैं या फिर जो है वो तेज दौड़ रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं, तो अब जिस्म को काम करने के लिए मुसलसल एनर्जी की जो है ना वो जरूरत होती है। तो जब कोई भी इंसान या दूसरे जानदार मुशक्कत का काम करते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं, तो इनके स्केलेटल मसल्स जो है, इनके जो आसाब है, इनके जो आसाब है, इनको काम करने के लिए जो है वो मुसलसल एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये एक वो स्टेट है, वो कंडीशन है जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो इनसफिशिएंट पड़ जाती है कि वो इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ और फ़ौरन एनर्जी मुहैया नहीं कर पाती स्केलेटल मसल्स को जो कि उसको चाहिए। तो उस सूरत में एरोबिक रेस्पिरेशन का साथ देने के लिए जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है जो कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जो है वो वकूफ़ पज़ीर होती है, तो वो भी एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ मिल जाती है और इंसान और दूसरे जानवरों के अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरियात या फिर एनर्जी की ज़रूरियात को जो है वो पूरा करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है वो इम्पोर्टेंट है, इसी तरीके से एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो भी इंतहाई इंपॉर्टेंट की हामिल है उस वक्त जब एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो इनसफिशिएंट हो जाती है कि वो जानदार की एनर्जी की जरूरियात को पूरा करे। तो उस वक्त जो है वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है और इंसान और दूसरे जानदार जो कि मुशक्कत का काम कर रहे होते हैं या फिर स्केलेटल मसल्स वर्जिश कर रहे
होते हैं तो उनको एनर्जी पहुंचाने का जो है वो एक अहम जरिया बनती है एनारोबिक रेस्पिरेशन भी। इसके अलावा जो साइंटिस्ट हैं जी, इन्होंने बैक्टीरिया और फंजाई की फर्मेंटेशन की सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए जो है वो इसको इंसानी फायदे के लिए यूज किया, यानी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो है ये टर्म आ जाती है। बायोटेक्नोलॉजी को हम फर्स्ट चैप्टर में भी डिफाइन कर चुके हैं कि ये बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें जानदारों से ऐसे मादे हासिल किए जाते हैं जो दूसरे जानदारों की फलाह और बहबूद के लिए जो है ना वो इस्तेमाल होते हैं। तो इसी तरीके से साइंटिस्ट जो है इसने बैक्टीरिया और फंजाई के अंदर फर्मेंटेशन की एबिलिटी को यूज करते हुए इंसानों के फायदे के लिए इस्तेमाल किया, इंसान के लिए बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाई है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया जो है इसकी फर्मेंटेशन से पनीर और दही जो है वह बनाया जाता है। हम घरों के अंदर आम इस्तेमाल करते हैं पनीर को भी और दही को भी। इसी तरीके से यीस्ट जो है ये एक फंगस है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इसकी फर्मेंटेशन से जो है वो शराब और बेकरी की डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो बनाई जाती है। इसी तरीके से एक और फंगस है एस्परजिलस नाइग्रस, इसकी फर्मेंटेशन से जो है वो सोया पौधे की चटनी यानी सोया सॉस बनाई जाती है। फर्मेंटेशन क्या होती है? फर्मेंटेशन जो है ये एक ऐसा अमल है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल किया जाता है और ग्लूकोज की नामुकम्मल ऑक्सीडेशन रिडक्शंस की जाती है और इसके नतीजे नतीजे में जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। या तो कोई अल्कोहल बनता है या फिर कोई एसिड बनता है। जैसे अभी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब जो है वो ग्लूकोज की नामुकम्मल ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है तो पायरोविक एसिड से आगे जो है वो इथाइल अल्कोहल भी बन जाता है और लैक्टिक एसिड जो है वो भी बन जाता है। तो ये डिफरेंट जो है ये फॉर्म्स हैं फर्मेंटेशन की। तो फर्मेंटेशन जो है अगर हम शॉर्टली बयान करें तो ये एक ऐसा अमल है जिसमें जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, एक जानदार को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और ग्लूकोज की नामुकम्मल ऑक्सीडेशन रिडक्शन से जो है वो उसके मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में जो है वो उसको तब्दील किया जाता है। तो साइंटिस्ट जो है ये बैक्टीरिया और फंजाई की फर्मेंटिंग एबिलिटीज को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाई है जिससे पनीर और दही हम आम घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फर्मेंटेशन जो है यीस्ट, ये भी एक सिंगल सेलुलर फंगस है, इसकी फर्मेंटेशन से जो है वो शराब और बेकरी की सनत में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से एक फंगस इसको हम एस्परजिलस नाइग्रिस कहते हैं, इसकी फर्मेंटेशन से जो है वो सोया सॉस यानी पौधे की चटनी जो है ये बनाई जाती है। हमारे इस चैनल ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को ताकि आने वाली तमाम वीडियोस अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहें। शुक्रिया।